मैं भी खुदा के फजल करम से खैरियत से हूँ। आज हमने जो ट्रिप प्लान किया है वो है गार्डन सेंटर का। कैनॉन गार्डन सेंटर जो है, जो न्यू मार्केट में है, वो हमारे घर के करीब है। हमने सोचा चलें वहाँ चलते हैं, कुछ पौधे ख़रीद के लाते हैं जो हम अपने घर में लगाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमने एंट्री दी अंदर, उधर पार्किंग लॉट तकरीबन खाली है। आप लोग सोचेंगे पार्किंग लॉट कैसे खाली है, तो व्यूअर्स हमने ये जो ट्रिप जो है ये वीकडे में इवनिंग में लगाया है। अदरवाइज़ वीकेंड पे तो यहाँ इतना रश होता है कि पार्किंग भी जो है वो मुश्किल मिलती है। तो बहुत अच्छी नर्सरी है, गार्डन सेंटर, ज़रूर आइएगा आप लोग। ये देखिए जी, कैनॉन नर्सरीज लिखा हुआ आ गया बड़ा बड़ा। हम एंटर हुए, टर्न लिया, और उससे पहले मैंने आपको पार्किंग का गाड़ी से ही जो है वो एक क्लिप जो है वो दिखा दिया था। तो हमने क्या कहते हैं गाड़ी पार्क की अपनी मर्ज़ी से, बहुत अच्छी हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो पार्किंग मिल गई। अब जो है हम जो है मूव कर रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। लिखा हुआ बड़ा आ गया कैनॉन नर्सरीज़। तो अच्छा बनाया हुआ है, बहुत बड़ी नर्सरीज़ है, बहुत पौधे यहाँ होते हैं और बहुत वैरायटी होती है। चलें आए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इनके पास क्या क्या हमारे लिए छुपा रखा है। मेन डोर की तरफ चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। दरवाज़े पे हम बस अब पहुंचने वाले हैं। दरवाज़े पे हम पहुंचे, खोले, लेफ़्ट हैंड साइड पे बड़ा बड़ा लिखा था वेलकम कैन नर्सरीज़। ये देखें, ये आइडियाज़ देखें, क्या ज़बरदस्त आइडियाज़ है। ये आप इधर से कुछ जहन में ले जा सकते हैं आइडियाज़, और उसको फिर अपनी नीड के मुताबिक और आपका जो मटेरियल उसके मुताबिक रिक्रिएट भी कर सकते हैं। और ये देखें बॉन्साई का इनका पूरा एक अलग सेक्शन है, बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है। ये भी इंडोर प्लांट्स होते हैं, ये बाहर नहीं लगते हैं, लेकिन इनका कलेक्शन बहुत अच्छा है। ये देखिए फव्वारा कितना अच्छा है, बैटरी ऑपरेटेड होता है। ये देखिए ये बाहर का है, ये बाहर आप इसको सेटअप कर सकते हैं। ये देखें जी ऑर्चिड्स का इनके पास कितना बड़ा कलेक्शन है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये इंडोर होते हैं क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, उसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ये गमलों में ज़्यादातर यहाँ बिकता है और अंदर अरेंज होता है। ये देखें जी क्या क्या आइडियाज़ है। ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी इंडोर होता है। ये फर्न्स हैं, ये भी इंडोर होती हैं। ये हाइड्रेंजिया है, ये होता आउटडोर है और यहाँ बहुत कामयाब है, लेकिन क्योंकि आजकल मौसम जो है थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो इसलिए इनको अंदर रखा हुआ। ये कुछ हर्बेशियस प्लांट्स हैं, ये भी तमाम इंडोर है। इनको आप लगाएं गमलों में और ये फिर खूब उगते हैं। तो ये भी हर्बेशियस प्लांट है। ये मैंने सोचा चले कुछ पॉटिंग सॉइल्स के क्लिप्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, कुछ पिक्चर्स। ये कुछ टूल्स हैं, जो गार्डनिंग टूल्स जो इनके पास है मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसके बाद हमने दी बाहर उनके शेड में एंट्री। ये साइड पे स्प्रिंग का जो है सामान है, थोड़ा रह गया, ज़्यादातर बिक गया। डैफोडिल्स हैं, हाइसिंथिया हैं, और उसके अलावा जो है इस पर ट्यूलिप्स भी हैं। उसके अलावा जो एनुअल्स आए इनके पास समर के, जो अर्ली आ जाते हैं, वो हैं ये स्वीट पेंसीज, जिसे हम उर्दू में बिल्ली फूल भी कहते हैं। इसकी बड़ी खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू आती है। ये पूरा ट्रे भी आप ले सकते हैं, एक गमला भी ले सकते हैं। बहुत वैरायटी है इनके पास। ये देखें सरफेस फ्लावर्स होते हैं, इसको सरफेस, ये देखें 2499 का पूरा ट्रे है। ये सरफेस फ्लावर है, जब आपने कवर करना हो तो ये भी यहाँ बहुत कॉमन है। ये भी आउटडोर है, मल्टी कलर में, एक कलर में आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये आगे हम एक वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर्स, जिसे आप कुत्ता फूल भी कहते हैं या स्नैपड्रैगन कहते हैं अपनी ज़बान इंग्लिश में। ये भी है, ये भी यहाँ बहुत कामयाब एनुअल है। इसकी भी बहुत वैरायटी है। ये देखें रननकुलस है, प्रिमुलस है। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में नदर्न एरियाज़ में बहुत होता है। ये डायंथस है, ये कार्नेशन फैमिली का है, बहुत मशहूर है। और ये कुछ हैंगिंग बास्केट्स हैं इसकी भी खासी वैरायटी है। ये देखें जी हैंगिंग बास्केट, अगर आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। ये हम बाहर आए तो ये है हॉस्टा का पूरा इनका एक एरिया है। हॉस्टा के प्लांट्स के बारे में मैं ये बात एक क्लैरिफाई करती जाऊँ व्यूअर्स। ये यूजुअली तो एवरग्रीन प्लांट होता है, बाहर और आउटडोर होता है। इसके कभी कभार बहुत बड़ा हो जाए तो वाइट फ्लावर्स निकलते हैं, लेकिन बहुत आसानी से ग्रो करता है। इसके बाद हमने एंट्री दे दी बाहर पेरिनियल्स की तरफ। ये देखें सारे जो बाहर हैं पेरिनियल्स हैं,
थोक के भाव लगे हैं। फर्न्स हैं, रोथोडेंड्रॉन्स हैं, हेजिस हैं, बॉक्स वुड की वो फर्न्स हैं। ये देखें रोथोडेंड्रॉन पे ब्लूम भी आया हुआ है। ये बड़े ज़बरदस्त फ्लावर्स होते हैं, इसको आप अपने फ्रंट यार्ड में भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें एवरग्रीन प्लांट भी हैं। और इस साइड पे देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड पे व्यूअर्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये इसकी एक क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। ये है हॉर्सेस के स्टेबल्स। यहाँ जो है ये लोग हॉर्स राइडिंग जो है वो सिखाते हैं। तो अभी तो खैर इतनी दूर है, खैर नज़र तो आ रहा है। मैं कोशिश करती हूँ अभी अपने कैमरे को थोड़ा सा सेट करके जूम करके आपको इसका क्लोज़अप दिखाऊँ, ताकि आपको घोड़ा और घोड़सवार जो है वो अच्छा सा नज़र आ जाए। तो मेरे साथ रहेगा। चलें जी, तो ये और मैं आपको पौधे दिखा लूँ। ये देखें, ये बॉक्सवुड हेज है। उसके अलावा और ये सारे पेरेनियल्स हैं। रोजेज़ अभी तक इनके पास नहीं आए, रोजेज़ लेटर इन द सीज़न आते हैं। उसका मैं इस वक्त आपके साथ क्लिप जो है अनफॉर्चुनेटली शेयर नहीं कर सकूँगी। ये वो है जो हॉली बनाते हैं विंटर्स में, ये उसका पौधा है। इसमें लाल लाल जो बेरीज इसके साथ लगे। लेकिन जी मैंने अपना कैमरा जूम कर लिया है। अब थोड़ा सा उम्मीद तो नहीं है कि ब्लर्ड हो, लेकिन कोशिश मैंने अपनी पूरी की है। ये देखें, आपको घोड़सवार नज़र आ रहे हैं, वो घोड़े पे सवारी कर रहे हैं। और इधर से दूसरी तरफ से आप देखें कि वो एक जो है ये पीछे स्टेबल में घोड़े हैं, और इधर से एक घोड़सवार जो है वो ट्रेनर जो है वो घोड़ा लेके भी आ रहा है, और एक घोड़सवार जो है वो सवारी सीख भी रहा है। इस इलाके में खासे स्टेबल्स हैं और ख़ासे ये ट्रैक्स हैं जिसमें कि ये लोग घोड़सवारी जो हैं वो सिखाते हैं, और लोग ख़ासी तादाद में यहाँ आके सीखते भी हैं। शौक़ तक का कोई मोल नहीं, लोग पैसा खर्च करते हैं, पैसा है तो खर्च करते हैं, और शौक़ का कोई मोल नहीं। उसके बाद वापस आए हम नर्सरी की तरफ, अगेन पेरिनियल्स की तरफ, और जा रही हूँ मैं बैक साइड पे। मैं आपसे एक बहुत ही यहाँ का मशहूर और खूबसूरत और प्लांट जो है उसकी डिटेल जो है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो है जापानीज़ मेपल। जापानीज़ मेपल जो है बहुत खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये देखें, ये थोड़ी सी कुछ जिसे हम हमारी ज़बान में मोर पंख की किस्में हैं, ये वो सारे प्लांट्स हैं। लेकिन ये सब आउटडोर हैं, और ये पेरिनियल्स हैं। पेरिनियल का मतलब है कि आप एक दफ़ा लगा दें तो कई साल तक चलता रहता है, हर साल वो दोबारा से निकल आता है। ये आगे हम जापानीज़ मेपल की तरफ। ये एक जो ट्री होता है ये अबाउट $150 का है। ये पतले पत्तों में भी, नैरो पत्तों में भी आता है, और ब्रॉड पत्तों में भी आता है। इनके पास इस वक्त जो है वो सिर्फ जो है वो ब्रॉड पत्तों वाला था। ये सब जापानीज़ मेपल है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही पसंद किया जाने वाला ऑर्नामेंटल प्लांट है। मेरे घर में नहीं है, पुराने घर में था, तो अब इस घर में हमने तक नहीं लगाया। ये देखें, विलो का ट्री है, जिसकी क्या पुसी विलो जिससे कहते हैं, जिसमें कि आप बुके ख़रीदे तो उसमें से एक जो ट्विग है वो $10 की मिलती है। सोच रही हूँ कि ये लगा लूँ अपने घर में। अब मैं आई थोड़ी सी फ्रूट ट्रीज़ की तरफ। ये पेयर के ट्रीज़ हैं, ये भी अराउंड $100 के यहाँ मिल जाते हैं। पेयर है, यहाँ पीच है, चेरी के ट्रीज़ बहुत है, लेकिन चेरी पे अभी तक ब्लूम नहीं आया। ये जो है ये आलमंड ट्री है, उस पे ब्लूम आया हुआ है। तो इसकी मैंने कहा आपको क्लोज़अप जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये जो है ये भी कोई ऑर्नामेंटल प्लांट है, पेरिनियल हैं सारे। ये पीछे सारे फ्रूट ट्रीज़ हैं। ये कुछ एक चेरी का, ये प्लम ट्रीज़ है, ये प्लम ट्री का ब्लूम है, प्लम है। ये देखें जी, एक और मैं आपसे अंदर आई मैं वापस, तो ये जो है ब्लीडिंग हार्ट इसको कहते हैं। इस पीछे जो पौधा है उसको ब्लीडिंग हार्ट कहते हैं, और इसके सामने एक ऑर्नामेंटल प्लांट रखा है। ये बहुत ज़बरदस्त पेरिनियल है, इसको आप लगा लें तो हर साल ये खुद से निकलेगा। बहुत प्यारा प्लांट है, ये देखें। और पीछे इसके साथ मैचिंग जो है दूसरे फ्लावर्स भी रखे हैं। अंदर आए तो ये देखें, भरी हुई थी वैरायटी। अगर आप फ्रंट पोर्च पे ख़ुद से कुछ अरेंज करना चाहते हैं, गमले हैं सब, और बास्केट्स हैं। अगर आप अपनी ख़ुद से बास्केट बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। हैंगर्स हैं, हैंगिंग मटेरियल है, आप हैंग कर सकते हैं। अंदर आए तो 50% ऑफ था तमाम गमलों पे। कुछ आप गमले ले सकते हैं अंदर रखने के लिए। इसके अंदर आप दूसरे गमले डाल दें तो आपका ये बाहर का जो गमला है जो वो इंटैक्ट रहेगा। तो इस पर 50% ऑफ था। उस पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी गमलों की, जिस तरह के भी आप अरेंजमेंट करना चाहें। सीड्स भी बेतहाशा थे, अगर आप सीड्स से आप प्रोपगेट करना चाहते हैं। बल्ब्स की वैरायटी थी, बल्ब्स जो है वो सर्दियों में लग जाते हैं और फिर स्प्रिंग में वो ख़ुद से निकलते हैं। फिर
उसके बाद इनके पास ये देखें व्यूअर्स, ये ट्रॉपिकल इन्होंने एक छोटा सा एक इनक्लोजर सा बनाया था जहाँ के ट्रॉपिकल इनके प्लांट्स थे, और जो कि बहुत अच्छे एक लुक दे रहा था। अब शार भी बह रही थी, बहुत अच्छा। ये देखें फर्न्स भी हैं, 2-3 किस्म के पाम भी हैं, और ये सब, और साथ में जो चीज़ें थी वो सेल पे थी। लेकिन ये जो है ये तो एक जस्ट टू इन्हांस या द ब्यूटी ऑफ द नर्सरी इन्होंने ये जो है इसको इसमें लगाया था। शेयर द प्लांट यू लव, ये पाम का देखें कितना बड़ा जो है वो ट्री है इतना, ये सब फॉर सेल है। उसके बाद देखें ये भी पाम का ट्री है। उसके बाद देखें व्यूअर्स, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ इन्होंने ये सब्जियों के भी पौधे हैं, सीड सैम्पलिंग है वो लगाएं, ज़्यादा अभी तक नहीं आई। कैक्टस के इनके पास पूरा एक हिस्सा था कैक्टस का, और ये इन्होंने पूरा इनक्लोजर है, इनक्लोजर तो नहीं कहूँगी, हिस्सा है जहाँ इन्होंने रखे हुए हैं। ये भी सुकुलेंट्स हैं जो कि रखे हुए हैं, हैंगिंग प्लांट्स हैं। ये भी अगर आप एक ट्विग लगा दें तो बहुत उगते हैं। तो व्यूअर्स देखें यहाँ एक कैफ़े भी है, आप चाहें तो कॉफ़ी भी पी सकते हैं। हमने भी एक कप कॉफ़ी का लिया, ट्रॉली घसीटी, पार्किंग लॉट में आए, चीज़ें अपनी डिक्की में रखी, और पार्किंग लॉट से एग्ज़िट करके हम आगे हाईवे 9 पे गोइंग होम। तो व्यूअर्स आपसे बात ये करनी थी, मैं तो ये गार्डनिंग जो है सैपलिंग खुद से ग्रो करना या नर्सरी से कुछ लेके लगाना, आउटडोर, समर्स में आउटडोर और विंटर्स में इंडोर प्लांट्स की जो है देखभाल करना, मैंने तो इसे ऐसा हॉबी इसको एक्वायर किया हुआ है, और मेरी बहुत अच्छा इसमें दिल लगा रहता है, मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है, ना कि मैं सारा दिन टीवी देखती रहूँ। ये मत समझिएगा कि मेरी ये बात, मेरा ये मैं अपने बिला वजह ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेन मकसद आपके साथ ये अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करने का ये है कि अगर मेरे इस एक्सपीरियंस शेयर करने से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मुझे तो बहुत ये अच्छी एक्टिविटी लगती है, और मुझे इसका फ़ायदा भी बहुत होता है। मैं एक्टिव भी रहती हूँ, और मेरा सबसे बड़ी बात है, सबसे बढ़ के मेरा दिल बहुत लगा रहता है, एंड दिस इज़ द थिंग आई रियली इन्जॉय। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।